महोदय के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और आज मिलकर भी प्रणब बाबू को बधाइयाँ दूंगा। फोन पर तो बातचीत हुई और कल ही औपचारिक तौर पर बिहार आने का निमंत्रण भी राज्य सरकार की तरफ से दिया है। अच्छा सर, असम के एक युवक की हत्या हुई थी गठिया में, उस पर राज्य सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? क्या आपसे असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी बात किया है? नहीं, हमसे असम के मुख्यमंत्री जी ने कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन मैंने अपने डीजीपी को कहा था कि वहाँ के डीजीपी को पूरी स्थिति की जानकारी अवश्य देना। ऐसा उन्होंने वहाँ के असम के डीजीपी को पूरी स्थिति की जानकारी भी दी है और यहाँ हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं और उनको पूरा भरोसा है और उनके भरोसे के आधार पर मुझको भी ऐसा लगता है कि जरूर ये लोग डिटेक्ट करने में कामयाब हैं। ये दुखद घटना है, हमें बहुत अफसोस है। जब वो नौजुवक लापता थे उसी समय से हमने पुलिस अधिकारियों से जानकारी मांगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो इस पूरे मामले को एक चुनौती के रूप में बिहार पुलिस ने लिया है और उसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर ही कई दिनों पर रह कर सारी बातों की जानकारी ले रहे हैं। बीच में एक कोई व्यक्ति अपीयर होकर उसने ये भी कोशिश की है कि इस मामले को डाइवर्ट करें, तो उसके लिए भी अधिकारियों ने सब सोच समझकर फैसला किया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद लगा कि यह सही है, इसलिए अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन में लोग लगे हुए हैं और हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को तार्किक परिणति तक लोग पहुंचाएं, ताकि कोई भी बाहर का एक नौजवान अगर बिहार की सीमाओं में मारा गया है तो पूरी बात को जानना और फिर दोषियों को पकड़ना और उनको कानून के कटघरे पर खड़ा कराना, ये हम अपना दायित्व। बिहार में सर सूखे और बाढ़ की स्थिति दोनों है, महंगाई चरम पे पहुंचते जा रही है, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार ने कृषि मंत्री 9 दिन से अपनी मिनिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। आपसे किस स्थान है? ये तो उनका अंदरूनी मसला है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कब नाराजगी होती है, कब लोगों में आपस में सहमति बनती है, इसलिए उस विषय में तो हम जाना नहीं चाहते, लेकिन इतना तय है कि बिहार में हम लोग बाढ़ और सूखे दोनों स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जहां अगर नेपाल में वर्षा काफ़ी होगी तो हमारे यहाँ बाढ़ आ सकती है। तो कल ही हमने 4.5 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 28 जो बाढ़ प्रबंध जिले हैं उनके जिलाधिकारियों से और अनधिकारियों से चर्चा की और एक एक बात जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है उसके आधार पर पूरी तैयारी है और ऐसी कोई नौबत आएगी तो जो कुछ भी उस परिस्थिति में किया जाना है लोग करेंगे। बांधों की भी चौकसी की जा रही है, यह भी उसकी पूरी समीक्षा की। सूखे का जहाँ तक सवाल है, अभी तक 22 जुलाई तक के जो आंकड़े कल मेरे समक्ष थे उसके हिसाब से 20% से ज़्यादा डेफिशिएंट रेनफॉल है बिहार में औसतन, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए ही हम लोगों ने 3-4 निर्णय लिया हुआ है। एक तो हम डीजल सब्सिडी देंगे, पिछड़े के लिए भी हम लोगों ने डीजल सब्सिडी का प्रावधान किया और धान की फसल के लिए भी किया, मक्के के लिए भी किया। डीजल सब्सिडी के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है और कल भी हमने इस बात के लिए सारे जिलाधिकारियों को कहा है कि इस पर पूरी नज़र रखें और जो भी किसान डीजल सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं उनको अवश्य लाभ दिया जाए। दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया है, सूखे की स्थिति को देखते हुए, जो अभी वर्षा की कमी है उसकी स्थिति को देखते हुए सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को निर्देश दिया है कि ग्रामीण इलाकों में खेती के पर्पस के लिए 6 से 8 घंटे बिजली की आपूर्ति करें। जिले तय कर दिए गए हैं, किन जिलों में 6 घंटा, किन जिलों में 8 घंटा, और उस पर भी हमने जिलाधिकारियों को कहा है कि आप पूरी जानकारी लेते रहें, गांव से भी फ़ोन करके और प्रशासनिक जो तंत्र है उसके माध्यम से कि वाकई उनको बिजली इतने घंटे वहाँ आपूर्ति हो रही है। और तीसरी बात है कि जो नलकूप जितनों को चालू किया जा सकता है उसके लिए
बिजली बोर्ड और लघु जल संसाधन विभाग दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक 2 दिन पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, एक एक चीज़ की समीक्षा हो रही है। चौथी बात, जल संसाधन विभाग को कहा गया है कि जो टेल एंड है वहाँ तक नहर प्रणाली से सिंचाई का पानी मिल सके, इसको सुनिश्चित करें। और 5वीं बात, हम लोगों ने कहा है कि फेलियर की स्थिति में कंटिजेंसी प्लान तैयार करके रख लें। ब्लॉक्स को, जो प्रखंड है हमारे, जो सिर्फ जिले नहीं, जिले के अंदर ब्लॉक तक के लिए कंटिजेंसी प्लान बनाएं और ससमय किसानों को उचित परामर्श दिया जाए। अभी तो हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर वर्षा कुछ हो गई तो हमारी फसलों को बचाया जा सकता है और आच्छादन भी बढ़ेगा। अभी 38% से कम आच्छादन है धान का, तो पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सूखे से निपटने के लिए भी हमारा प्लान है, बाढ़ का मुकाबला करने के लिए उस परिस्थिति में जो कुछ भी किया जाए वो किया जाए। पेट्रोल की कीमत, और हम केंद्र सरकार को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दें। पेट्रोल की कीमत अचानक बढ़ा दी जाती है, फिर घटाया जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ये केंद्र की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या इस केंद्र सरकार तो कैसे चल रही है, लग रहा है कि भगवान भरोसे चल रही है। और हम तो शुरू से जानते हैं कि केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं उनको आम आदमी की चिंता नहीं है। महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, उनको कोई चिंता नहीं है और कोई प्रयत्न नहीं होता है कि कैसे महंगाई पर नियंत्रण पाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सूखे की वजह से या मौसम की खराबी की वजह से महंगाई। अभी तो बम्पर क्रॉप हुआ है। सूखे की स्थिति के कारण फसलों पर जो असर पड़ेगा उसका परिणाम तो कुछ महीने के बाद आएगा, लेकिन सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मेरी तो ऐसी मान्यता है कि खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। तो यही सिद्धांत केंद्र सरकार को भी अपनाना चाहिए। हम लोगों के पास तो सीमित संसाधन है, हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। केंद्र को भी अपने खजाने का मुंह आपदा पीड़ित इलाकों के प्रति खोल देना चाहिए। हाँ, उसमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हम भी संभावित सूखे की कैटेगरी में हैं। अभी हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम लोग अभी अपने बलबूते पर तैयारी कर रहे हैं। समय समय पर हम केंद्र को संदेश भेजते रहे, यह भी हम लोगों ने निर्णय किया।